गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अगेन लेसन नंबर 10 को कंटिन्यू करूंगा। लेसन नंबर 10 में आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गवर्नमेंट डेफिसिट के बारे में, बजटरी डेफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हम तीन तरह के डेफिसिट के बारे में स्टडी करेंगे: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इनका मीनिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में डेफिसिट होता क्या है, व्हाट इज बजटरी डेफिसिट। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue। जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो इसको हम बजटरी डेफिसिट बोलेंगे। जनरली जो बजट है वो तीन तरह का होगा। एक तो होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट तब होगा जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे तो उसको हम बैलेंस बजट बोलेंगे। जैसे अकाउंट के स्टूडेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड इक्वल होंगी तो वो बैलेंस बजट होगा। तो बैलेंस बजट इज दैट बजट व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू। एंड सरप्लस, फायदे का बजट, सरप्लस तब होगा व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन रेवेन्यू। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम ज्यादा है और खर्च गवर्नमेंट कम कर रही है तो वो सरप्लस बजट होगा, बेनिफिट का, फायदे का बजट होगा। और डेफिसिट बजट तब होगा, डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो वो डेफिसिट का बजट होगा। ठीक है, तो बजट अगर बैलेंस बजट है तो भी कोई बात नहीं, सरप्लस बजट है तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर डेफिसिट बजट है तो फिर वो चिंता की बात है और हमें सोचना पड़ेगा डेफिसिट क्यों होता है। तो हम डेफिसिट के बारे में अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट क्या होता है? तो बजटरी डेफिसिट बताया मैंने कि जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसिप्ट, तो इन दैट केस द बजट इज कॉल्ड डेफिसिट। ठीक, with reference to budget of Indian government, budgetary deficit is of three kind। तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो budgetary deficit है वो तीन तरह का होगा: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो इन तीनों बजट के, तीनों डेफिसिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो नाम से ही पता लगता है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसमें कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगी, इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगे। तो देखो डेफिनेशन रेवेन्यू डेफिसिट की, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, देन दिस डेफिसिट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मीट द एक्सपेंडिचर on normal functioning of government departments and provision for various services। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये सिग्निफाई करता है कि गवर्नमेंट की जो अपनी इनकम है, अपना रेवेन्यू है, उसका वो उतना नहीं है कि अपने वो रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर को भी पूरे कर सके, अपने जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनको चला सके, या वेरियस सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है फॉर पब्लिक उनको पूरा करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट कर सके। तो उसके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर भी पूरा कर सके। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे रिड्यूस करें? तो सीधा सा तरीका है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाए। एक तरीका तो ये अपनी रेवेन्यू को बढ़ाए,
इसके लिए टैक्सेस लगाए गवर्नमेंट, ठीक है, और ओल्ड टैक्सेस के रेट को इंक्रीज करें और नए टैक्सेस लगाए, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए मेजर्स, रिड्यूस एक्सपेंडिचर और इंक्रीज रेवेन्यू। नाउ व्हाट आर द implications of revenue deficit? So it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget. इसका मतलब प्रपोज बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो रेगुलर नेचर के अपने एक्सपेंडिचर शो किए हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने उन खर्चों को भी पूरा कर सके। सेकंड, it implies that government is dis-saving, that is government is using up savings of the other sectors to finance expenditure। तो एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम तो उतनी है नहीं, उस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को डिस सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि जो पास्ट सेविंग कर रखी है गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, या किसी अदर सेक्टर्स की सेविंग को यूटिलाइज करना पड़ेगा। थर्ड, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू कवर दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज थ्रू बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को इस खर्चे को पूरा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट से पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत से खर्चे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, सब्सिडीज देनी है और कई एक्सपेंडिचर करने हैं, तो उसके लिए पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट से फाइनेंस करना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट से लेने का मतलब है कि या तो बोरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बोरिंग के अलावा कोई डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने एसेट्स को सेल करना, अपने पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग को बेचना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। हायर बोरिंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट तो बोरो करके चली जाएगी, जैसे मॉनेटरी फंड से बोरो करते हैं, यूएस से, किसी अदर कंट्री से बोरो करते हैं, तो बोरिंग करने से क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन मतलब कि जो कमिंग गवर्नमेंट आएगी, जैसे आज की गवर्नमेंट तो उधार लेके चली गई, उन्होंने अपना काम चला लिया, लेकिन फ्यूचर में कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नए मिनिस्टर्स बनेंगे, ठीक है, तो उनको उनके ऊपर बर्डन है, तो उनको वो खर्चे चुकाने पड़ेंगे, उनको वो लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। High revenue deficit is a warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its income। अब जो हाई रेवेन्यू डेफिसिट है गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल है, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम करे या फिर अपनी इनकम इंक्रीज करे, ठीक है, उसके बारे में मैंने अभी बताया था। इनकम इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस बढ़ाएं, ठीक है, या फिर अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है जितने हो सके उनको कम करें, ठीक। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के डेफिसिट की, ठीक है, ये टोटल डेफिसिट को शो करता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो बजट के बाद गवर्नमेंट जो न्यूज चैनल्स वाले डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं बजट के बारे में, तो वो सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट्स ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस। ये गवर्नमेंट के बजट के इम्बैलेंस की ज्यादा बड़ी पिक्चर प्रेजेंट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के बजट को जानने के लिए। तो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है, फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने अंडरलाइन किया, ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। रिसिप्ट वो जिसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आता है और टोटल रिसिप्ट आता है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा और कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा, लेकिन बोरिंग नहीं आएगी बस। तो इसकी ये रूल है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर,
और टोटल रिसिप्ट का मतलब है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? तो फिस्कल डेफिसिट का पहला इम्प्लीकेशन है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है, एक इकॉनमी कर्जे के जाल में फंस के रह जाती है। एक डेट ले रखा है, उसको चुकाने का टाइम आ गया एक लोन को, लेकिन पैसे नहीं है, तो उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन और ले लो, फिर उसको भी चुकाने का टाइम आ गया, एक लोन और ले लो। तो एक इकॉनमी डेट ट्रैप के अंदर फंस के रह जाती है और इन्फ्लेशन विद द रिजल्ट प्राइस लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है अपने इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आगे इस लेसन में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो उस न्यूमेरिकल में आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। बोरिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोरिंग का मतलब है कि आपने जो उधार लिया है तो वो तो अमाउंट पैसे वापस करने ही करने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करना ही करना है, और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, वो भी रिटर्न करना है। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करते हो तो फिस्कल डेफिसिट में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो इंटरेस्ट पेमेंट हमने उसके ऊपर देनी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस फिस्कल डेफिसिट का अगर हमने उधार लिया फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो उससे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which leads to revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit wherein government takes more loan to repay the earlier loans. As a result, country is caught in debt trap. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक इकॉनमी विशियस सर्कल में फंस के रह जाएगी, एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगी, डेट के कर्जे के जाल में फंस के रह जाएगी, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझेगा। और एक हमारा डेफिसिट ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, तो फिर रेवेन्यू डेफिसिट भी ज्यादा होगा, मतलब फंस के रह जाते हैं डेब्ट ट्रैप में। और एक इकॉनमी, एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक इकॉनमी और लोन लेती है अर्लियर लोन को रीपे करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन एक रिजल्ट निकलता है, इसका इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशन, इससे प्राइस लेवल बढ़ता है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है। क्या होता है, अक्सर गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान तरीका है कि आरबीआई से उधार ले लो, और आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को नोट प्रिंट करके दे देता है। गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करके आरबीआई को देती है, और आरबीआई उसके बदले में न्यू करेंसी नोट प्रिंट करता है। तो न्यू करेंसी प्रिंट करने से क्या होता है, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो विद द रिजल्ट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई इशूज न्यू करेंसी नोट टू मीट द डेफिसिट, इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। मनी सप्लाई बढ़ती है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो इट कॉजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन कंट्री पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। अगर हमने बोरो करना है उनसे, जैसे यूएसए से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो हम अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनकी कंडीशंस को हमने फॉलो करना पड़ता है। जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो कर रहे हैं, तो वो तरह तरह की कंडीशन लगा देता है कि आप अपनी कंट्री में सब्सिडी को रिमूव कर दो पूरी तरह से, और पेट्रोल का प्राइस इतने % हाइक कर दो। ठीक है, तो उनकी कंडीशन माननी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। तो एक सबसे बड़ा बुरा असर ये पड़ता है कि फ्यूचर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने अपनी फैमिली के लिए भी अगर कहीं बाहर से लोन ले रखा है, तो उस लोन को चुकाने के लिए हम थोड़ी बहुत अर्निंग होती भी है, पैसे आते भी हैं, तो वो पहले के लोन को चुकाने में पैसे निकल जाते हैं। अगर हमने घर का कुछ और करना है, जैसे अपने घर में व्हाइट वॉशिंग करवानी है या कुछ और रेनोवेशन करवाना है घर का, तो वो नहीं करवा पाएंगे। कोई चीज परचेज करनी है, वो नहीं परचेज कर पाएंगे। हमारे मन में टेंशन रहेगी कि पहले हम अपने ओल्ड लोन को तो पे कर दें। ठीक है,
तो फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है। बोरिंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है। जो आने वाली कमिंग जनरेशन होगी या कमिंग गवर्नमेंट होगी उसको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट है, मींस एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, कुछ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है, तो एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। उसको करने के लिए पैसे हैं नहीं, तो उन पैसे को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है बोरिंग, उधार लो, ठीक है। तो बहुत से सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज मतलब अपनी कंट्री के अंदर जनरल पब्लिक से बोरो करो, जैसे किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, जनरल पब्लिक से उधार लो, नंबर 1। और दूसरा कमर्शियल बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनसे बोरो करो। और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज मीन जैसे वर्ल्ड बैंक से बोरो करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसी अदर कंट्री से, यूएसए से बोरो करो, ठीक है। तो ये बोरिंग हो गया। फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरिंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सेकंड आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट को फाइनेंस करना मींस घाटे को फाइनेंस करना। तो इसके लिए जैसे ब्रैकेट में लिखा है प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट, तो ये टेक्निकल टर्म आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को, अपने घाटे को फाइनेंस करने के लिए न्यू करेंसी नोट प्रिंट करवाती है आरबीआई से, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास सबसे आसान तरीका है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, इनकम कम है, तो क्या करें, आरबीआई को कह के नए करेंसी नोट प्रिंट करवा लो। आरबीआई गवर्नमेंट का ही बैंक है। न्यू करेंसी नोट प्रिंट करवाने से क्या होगा, कंट्री में मनी, गवर्नमेंट का खर्चा तो पूरा हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान यह है कि कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है और प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इट कॉजेज लार्ज स्केल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इसलिए इस तरीके का यहां तक हो सके यूज नहीं करना चाहिए। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का गवर्नमेंट को तभी इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट, गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को देती है और उसके बदले में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को रख के न्यू करेंसी नोट प्रिंट करता है इस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। आरबीआई इशूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पज। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब कंपैरिजन है फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का। तो बेसिक मीनिंग है, सबसे पहले तो ये आपको पता लग गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो फिस्कल डेफिसिट व्हेन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। और इसी तरह से टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ गया, कैपिटल रिसिप्ट भी आ गया, बट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट शोज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये नैरो कंसेप्ट है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है नैरो कंसेप्ट है और फिस्कल डेफिसिट ब्रॉडर कंसेप्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड पॉइंट है इंडिकेटर, इट मेजर्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट मेजर करता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है अपने इस डेफिसिट को कवर करने के लिए। इट इंडिकेट इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट से रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट के जो रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो पूरा नहीं कर पा रही अपनी रेगुलर इनकम से। इक्वेशन है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट।
बहुत इजी है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर। जो करेंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग। तो फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट, करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग। और प्रीवियस बोरिंग मतलब जो हमने पहले पैसे उधार लिए थे उनके इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस है ये। इम्प्लीकेशन तो प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्प्लीकेशन है? द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट पेमेंट को इंडिकेट करता है ऑन प्रीवियस बोरिंग। जो हमने पहले उधार लिया था उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं ये शो होता है प्राइमरी डेफिसिट से। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब जो फिस्कल डेफिसिट आज के टाइम में बढ़ता चला जा रहा है तो फिस्कल डेफिसिट के पीछे जो है प्राइमरी डेफिसिट ही है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, कि हमने पहले बहुत उधार ले रखा है और अभी भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट के कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें जो पास बोरिंग है उसको जो रीपे कर देना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे कर देंगे तब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी कम हो जाएगा। तो यानी कि लोन को जल्दी से जल्दी हम चुका दें। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। तो हाल ही के सालों में इंडिया के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बढ़ गई है। और आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम बोरो ज्यादा कर रहे हैं। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरिंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट उससे वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट भी है, ठीक है। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें क्या करना पड़ेगा? जो लोन ले रखा है उसको रीपे कर देना पड़ेगा। लोन को हम रीपे कर देंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? बेसिस है प्राइमरी डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। तो फर्स्ट मीनिंग है इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो डिफरेंस दिखाता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में। इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। और फिस्कल डेफिसिट हमें दिखाता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है ओवर टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है और टोटल रिसिप्ट कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। इंडिकेटर इट इंडिकेट द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट दिखाता है कि गवर्नमेंट को कितना उधार लेना है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है गवर्नमेंट की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट इंक्लूड है बोरिंग रिक्वायरमेंट में। फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने ये बजट का लेसन थ्योरी प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। प्रैक्टिकल्स फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल्स बताऊंगा बजट के लेसन में। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।